दलितों पर अत्याचार बंद करो, दलित उत्पीड़न बंद करो, मनुस्मृति मुर्दाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। 2 घंटे बाद वहां पर एसपी मिस्टर मिश्र आए और एक एडीएम आए। उन्होंने कहा कि गांव के अंदर बहुत भीड़ है, हम आपको किसी कीमत पे वहां नहीं जाने देंगे, आपकी जान को खतरा है। लेकिन बीजेपी के नेताओं को एक दूल्हे की तरह उस गांव में पुलिस लेकर गई। नहीं, वो उनका गुंडा माफिया का मतलब है इस देश के यूपी के दलित, यूपी के पिछड़े, यूपी के माइनॉरिटी के लोग, उनको वो गुंडा कहते हैं। मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर हूं और मेरे पीछे जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, जो दिल्ली सरकार मंत्री थे और राजेंद्र पाल गौतम यहाँ पर आए हुए हैं। मेरठ जो घटना हुई उसको लेकर के यहाँ पर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन चल रहा है और ये लोग साफ तौर पर नारे लगा रहे हैं कि योगी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। और आप साफ देख सकते हो कांग्रेस के भी तमाम लोग इसमें दलित उत्पीड़न बंद करो, दलित उत्पीड़न बंद करो, दलितों पर अत्याचार बंद करो, दलितों पर अत्याचार बंद करो, मनुस्मृति मुर्दाबाद, मनुस्मृति मुर्दाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, न्याय तो तुमको देना होगा, न्याय तो तुमको देना होगा, जिस तरह से मेरठ में आप गए, देखिए पुलिस एक तरफ, हम लोग एडवांस में एसपी को चिट्ठी तुमको देना होगा, हमने एडवांस में 3 दिन पहले एसपी साहब को चिट्ठी लिखी और उसमें पीड़ित परिवारों को सुरक्षा की मांग की, पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे की मांग की, पीड़ित परिवार के लिए गन के लाइसेंस की मांग की, पीड़ित परिवार को संपूर्ण सुरक्षा के साथ साथ 24 घंटे के अंदर अपराधियों को गिरफ्तार करके टाइम बाउंड मैनर में इंक्वायरी करके फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चला के सजा दिलाने की बात की। और एडवांस में चिट्ठी लिख के हमने कहा कि कल हम सुबह पीड़ित परिवार से मिलने के लिए मेरठ आ रहे हैं। तो हम लोग परसों सुबह पीड़ित परिवार से मिलने, सांत्वना देने के लिए हम लोग जैसे ही मेरठ टोल पर पहुंचे, वहां पे भारी पुलिस तैनात थी। उन्होंने हमें रोक लिया और हमें कहा कि आप आधा घंटा हमें दीजिए, हम आधा घंटे बाद आपको उस गांव में कपसरा गांव के अंदर लेके जाएंगे और पीड़ित परिवार से मिलवाएंगे। और ये भरोसा किसी छोटे से पुलिस के कर्मचारी ने नहीं, बल्कि ये भरोसा हमें पुलिस के डीएसपी अधिकारी ने दिया और एक इंस्पेक्टर पुलिस ने दिया। हम उनकी बात पे भरोसा करके वहीं साइड में खड़े हो गए। उन्होंने आधा घंटा कहा, आधा घंटे की बजाय इंतजार करते करते 1 घंटा हो गया। फिर उन्होंने कहा थोड़ा टाइम और दीजिए, 2 घंटे हो गए। 2 घंटे बाद वहाँ पर एसपी मिस्टर मिश्र आए और एक एडीएम आए। उन्होंने कहा कि गाँव के अंदर बहुत भीड़ है, हम आपको किसी कीमत पे वहाँ नहीं जाने देंगे, आपकी जान को खतरा है। हमने कहा भाई हमारी जान को खतरा क्यों है? अपराधी खुले घूम रहे हैं, उन्होंने लड़की को किडनैप किया, लड़की की माँ बचाने आई, माँ की हत्या कर दी, लड़की की आंखों के सामने माँ की हत्या करके और लड़की पे उन्होंने रिवॉल्वर तान दी और अभी तक अपराधी गिरफ्तार नहीं है। और आप हमें कह रहे हैं कि आपकी जान को खतरा है। हमारी जान को क्यों खतरा है जब हजारों पुलिस वाले वहाँ मौजूद हैं? और दूसरी बात, हम तो पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे हैं, हम कोई किसी सिचुएशन को एग्रीवेट करने तो जा नहीं रहे। हम लोग तो भारत के संविधान में भरोसा करने वाले लोग हैं, हम लोग लॉ एंड ऑर्डर की रेस्पेक्ट करते हैं और हम तो आपको कोऑपरेट कर रहे हैं। एडवांस में आपको चिट्ठी दी है, आप हमें लेके चलिए। तो उन्होंने धक्का मुक्की शुरू कर दी, पुलिस ने बदतमीजियाँ की। हम लोग वहाँ धरने पर बैठ गए। मेरे जाने के कुछ ही देर बाद, जब मैं धरने पे था, कुछ ही देर बाद वहाँ सपा के रामजीलाल सुमन और अतुल प्रधान भी पहुँचे, उनको भी पुलिस ने नहीं जाने दिया। और हमारे 2.5 घंटे बाद चंद्रशेखर भी पहुँचे, उसको भी नहीं जाने दिया। लेकिन बीजेपी के नेताओं को एक दूल्हे की तरह उस गांव में पुलिस लेकर गई और वहां जाके पीड़ित परिवार से मिलवाया। और उसके बाद बीजेपी से जुड़े लोगों ने कहीं ना कहीं वहाँ जो ठाकुरवाद चल रहा है, उन्होंने इस पूरी घटना को दूसरा रंग देने का प्रयास किया, पूरा लांछन लड़की पे डालने की कोशिश की।
पूरे केस को डाइवर्ट करने की कोशिश की। लेकिन अभी आज सुबह ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं पढ़ रहा था, नव भारत के अंदर रिपोर्ट है कि लड़की जैसे ही लड़की ने अपने पिताजी को देखा वो फूट फूट कर रोने लगी और उसने सबके सामने बताया और अपना बयान दिया कि उसकी आंखों, उसको जब उठाया उसी की आंखों के सामने उसकी माँ को उन्होंने फरसे से काट दिया और उसके ऊपर रिवॉल्वर तान दी, उसकी आंखों के सामने उसको मार दिया और वो अपनी माँ के अंत्येष्टि में शामिल नहीं हो पाई। तो मतलब आखिर ये किस दिशा में भारत जा रहा है? और उत्तर प्रदेश अकेला ऐसा राज्य है पूरे देश के अंदर होने वाले दलित उत्पीड़न के जितने केसेज हैं उसके 26% केस अकेले उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। 5 बीजेपी शासित राज्य ऐसे हैं जिसके अंदर पूरे देश में दलित उत्पीड़न के होने वाले 76% केस हैं। ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डाटा बताता है, भारत सरकार का डाटा बताता है। और उसमें सबसे ज़्यादा कहाँ है? वो 5 स्टेट जो सबसे ज़्यादा 76% केस दलित उत्पीड़न के हैं वो बीजेपी शासित राज्यों में, जिसमें उत्तर प्रदेश टॉप पर है, 26% अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर है। दूसरे नंबर पे राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है और बिहार है। तो मतलब मैं पूछना चाहता हूँ आखिर ये योगी जी का जो बुलडोजर है वो बुलडोजर क्या जाति और धर्म देख के चलता है? क्योंकि अगर इसी तरह का अपराध किसी दलित ने या मुस्लिम ने कर दिया होता तो 24 घंटे के अंदर बुलडोजर चलाकर उसके तो मकान को गिरा देते हैं आप, जैसा हम ज़्यादातर केसेज में उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं। लेकिन क्या आपका बुलडोजर जाति धर्म देख के काम करेगा? आप तो जातिवादी हैं, मनुवादी हैं। आप देश को संविधान से चलाने की बजाय मनुस्मृति से चलाना चाहते हैं। तो यह गुंडागर्दी चलने वाली नहीं है। हम इस गुंडागर्दी को किसी कीमत पर नहीं चलने देंगे। ये देश भारत के संविधान से चलेगा। आपकी डिमांड क्या है? चाहते क्या आप लोग? खुलेआम जिस तरीके से कहीं दलित को मार रहे हैं, कहीं पिछड़ों को मार रहे हैं, कहीं माइनॉरिटी को मार रहे हैं, और तो और यूपी में तो ब्राह्मणों को भी मार रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ठाकुर राज चल रहा है। ये ठाकुर राज से नहीं चलेगा। देश विविधताओं का देश है, अनेकों जाति धर्म के लोग हैं और सबको साथ लेकर देश चलेगा। तो मैं, जैसा आपने पूछा, आप चाहते क्या हैं? हम उस परिवार को न्याय चाहते हैं। पहली बात, 2 करोड़ का मुआवजा उस परिवार को मिलना चाहिए। परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, एक गन का लाइसेंस मिलना चाहिए, ज़मीन का पट्टा मिलना चाहिए और इसके साथ साथ दोषी और कौन कौन है उसको जल्दी से पता लगाया जाए। टाइम बाउंड मैनर में 3 महीने के अंदर जांच करके चार्जशीट दाखिल की जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में, स्पेशल कोर्ट में केस में स्पीडी ट्रायल करके दोषियों को जल्दी से जल्दी 6 महीने के अंदर सजा सुनिश्चित कराई जाए। ये हमारी प्रशासन से मांग है। और मैंने एडवांस में पुलिस को चिट्ठी लिखी थी आज के लिए कि हम जंतर मंतर पे प्रदर्शन करेंगे, राष्ट्रपति जी को और प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देंगे। हम अपना ज्ञापन तैयार करके लाए हैं, उसकी कॉपी आपको भी मुहैया कराएंगे जो उसमें हमने मांग पत्र रखी है। और उसी की हम एक कॉपी हम पुलिस के माध्यम से अपना जो एक डेलीगेशन लेके अपना ज्ञापन देश के प्रधानमंत्री जी को और राष्ट्रपति जी को देने के लिए जाएंगे। लेकिन सर, योगी जी कहते हैं कि गुंडे माफिया जो है वो यूपी छोड़ के भाग गए। तो ये जो गुंडे माफिया जो आ रहे हैं, जो इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, ये कौन लोग हैं आखिर? नहीं, वो उनका गुंडा माफिया का मतलब है इस देश के यूपी के दलित, यूपी के पिछड़े, यूपी के माइनॉरिटी के लोग, उनको वो गुंडा कहते हैं। और असल में जो गुंडे लगातार हत्याएं कर रहे हैं, जिंदा जला रहे हैं, पेशाब करके पेशाब पिला रहे हैं। आपने देखा होगा अभी बिजनौर की घटना, किस तरह जूते से वाल्मीकि परिवार के उस लड़के को मारा जा रहा है बुरी तरीके से। आपने देखा होगा जिस तरह बिजनौर के अंदर खुलेआम एक दलित लड़के को, कश्यप को मार के उसको जला दिया। उसकी लाश को पुलिस ने आधी जली को पकड़ लिया। इसी तरह एक और को मार के जला दिया। तो ये तो फैशन बन गया है, उत्तर प्रदेश के अंदर फैशन बन गया है, मारो और लाश को जला दो। और ये फैशन किसी और ने नहीं, ये उत्तर प्रदेश के योगी की सरकार ने चलाया। क्योंकि हाथरस की बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ और उसके बाद उसकी लाश को जिस तरह आधी रात को जबरन उसको जलाया गया, तो ये लाश को जला के सबूत खत्म करने की जो प्रथा है, ये तो योगी जी के ही शासन ने शुरू की है। तो ये मनुवादी सरकार में इस देश में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, वंचित वर्गों की हकमारी तो हो ही रही है। देखिए, यहाँ पर राजन पाल गौतम आए हुए थे, अब तक आप उनको सुन रहे थे और सैकड़ों की संख्या में उनके तमाम लोग हैं। लेकिन सबसे अहम बातें हो जाती है कि 72 घंटे होने को है, अभी तक किसी भी अधिकारी के ऊपर, किसी भी पुलिस वाले के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और लड़की ने साफ तौर पर अदालत में ये बयान दिया है, तमंचे के बल पर उसे उठाया गया, तमंचे के दम पर उसकी मां की हत्या की गई, उसका प्रेम प्रसंग था ही नहीं। और लगातार जो आरोपी पक्ष है वो साफ तौर पर कह रहा है कि प्रेम प्रसंग से जुड़ा मामला था और कहा जा रहा है लड़की का चाल चलन
ठीक नहीं था, लेकिन लड़की ने सभी बातों से साफ तौर से इनकार किया है और अब बहुजन समाज के लोग, दलित समाज के लोग सड़कों पर है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं, लेकिन कोई भी ये सवाल नहीं कर रहा है कि अब तक जो है किसी के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। वास्तव में जिम्मेदार कौन है? डीएम जिम्मेदार, एसपी जिम्मेदार हैं? अपराधियों के हौसले लगातार क्यों बढ़ते जा रहे हैं, अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, बाम सेफ न्यूज़, दिल्ली।